हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्फेरी। कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम बात करेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्बन का कैसा नेचर होता है। कार्बन का वर्सटाइल यानी कि यूनिक नेचर होता है। मैंने आपको तभी ये चीज़ बताई थी कि मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी, ठीक है। तब मैं उस टाइम उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया था। तो अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर में हम फर्स्ट नेचर पढ़ते हैं कैटिनेशन, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, कैटिनेशंस क्या होता है? कैटिनेशन होता है कि अगर सेम आइडेंटिकल कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आपकी कैटिनेशन कहलाती है, यानी कि द लिंकिंग। इसको सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। सो कैटिनेशन क्या होता है? द लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। यानी कि आइडेंटिकल सेम एटम जब आपस में लिंक्ड होकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कैटिनेशन कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, जो कार्बन होता है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि कार्बन के अंदर मैक्सिमम टेंडेंसी होती है। कार्बन हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन। कार्बन के साथ कंबाइन होकर बहुत ही लंबी चेन बना लेता है। अच्छा, चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। जैसे कार्बन के साथ कंबाइन होकर एक बहुत लंबी चेन बना सकता है, ठीक है ना। और ये चेन स्टूडेंट्स, ये चेन कैसी हो सकती है? ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती है। ये चेन कैसी हो सकती है? ये चेन ब्रांच्ड भी हो सकती है। और ये चेन आपकी साइक्लिक भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? साइक्लिक भी हो सकती है, ठीक है। अब चलिए देखिए, वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी है, ठीक है। कार्बन ये इस कार्बन के साथ कंबाइन हो गया तो यहाँ पर हम लगा देंगे 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। 3 + 1 4। यहाँ कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? 2। और लास्ट वाले में कितने हाइड्रोजन आ जाएगी? 3 हाइड्रोजन आ जाएगी, ठीक है। यानी कि कार्बन के साथ ही कंबाइन करके क्या बना रहा है? आप ऐसे समझ के चलिए कि जैसे कार्बन के 4 हाथ है, तो आपको जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ ठीक है, जहाँ नहीं है आप वहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे। 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन लग गया 4। यहाँ देखिए 1 2 3 4, इस तरह से। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि कार्बन क्या करता है? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है ना। इसलिए जैसे मैं यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ आप बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये चैन आपकी किसी भी तरह से बन सकती है, ठीक है। जैसे 3 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3। अब ये कार्बन है, कार्बन को क्या करनी है? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो इस कार्बन के साथ हो गई। अब बाकी की किसके साथ हो जाएगी? बाकी हाइड्रोजन के साथ अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेगा, इस तरह से, ठीक है। तो कार्बन के साथ लिंक्ड करके एक लॉन्ग चेन बना रहा है। अब ये चेन आपकी स्ट्रेट भी है, ये चेन ब्रांच भी बन सकती है, और ये चेन कैसी हो सकती है? साइक्लिक भी हो सकती है। और यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है? कैटिनेशन कहलाती है, ठीक है। तो वर्सटाइल नेचर में आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन। सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं टेट्रावैलेंसी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,4। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और यही कार्बन की क्या होती है? वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और यही आपकी क्या कहलाती है? टेट्रावैलेंसी कहलाती है, जिसकी वजह से अदर एटम के साथ कंबाइन होकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। नेक्स्ट and very important property which is isomerism। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनकी स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स आपस में क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये पूरा फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाता है, यानी कि जहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होगी। स्ट्रक्चर्स क्या होगी? डिफरेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैं आपको आगे IUPAC समझाऊंगी, उसके बाद आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फिलहाल। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेती हूँ, C4। हम ये एग्जांपल ले लेते हैं C4H10 का। हमने यहाँ पर 4 कार्बन लिए हैं, ठीक है। पहले मैं हाइड्रोजन लगा देती हूँ। देखिए इधर 3 आएंगे, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ 3, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 4 कार्बन की एक चैन बन गई।
अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये C4H10 है, आप इसकी स्ट्रक्चर और कैसे बना सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर और ऐसे बना सकते हैं कि आप यहाँ पे 3 कार्बन लीजिए और 4 कार्बन आप यहाँ पे एज अ ब्रांच की फॉर्म में लगा दीजिए। ठीक है, अभी भी आप बैलेंसिंग कंप्लीट करिए। इस कार्बन पर 3 H आएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ भी, यानी कि अब आप चेक करिए अभी भी इसका फॉर्मूला C4H10 है, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, बट दोनों की स्ट्रक्चर्स देखिए, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो गई। तो ये दोनों कंपाउंड्स आपस में आइसोमर्स है और ये पूरा फिनोमिना आपका आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बना सकते हैं C5H12। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाते चले जाते हैं, आपकी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स भी इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे कि C4H10 में 2 स्ट्रक्चर्स बनी, तो C5H12 में 3 स्ट्रक्चर्स बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर्स बढ़ता है, नंबर ऑफ आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स भी इंक्रीज हो जाती है। तो आइसोमेरिज्म जहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, क्योंकि 4th कार्बन को हमने एज अ ब्रांच की फॉर्म में यहाँ पे लगा दिया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन समझ में आया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।